बिल्कुल, एक सवाल है काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि सम्राट चौधरी काफ़ी सख्त चेहरा है, मोदी के योगी के बाद जो है एक चेहरा बिहार में उभर रहा है जो सम्राट चौधरी का चेहरा है। क्या लगता है आप डिप्टी सीएम के अब आप उम्मीदवार हैं? नहीं, हमें नहीं पता है कि हमारा क्या दायित्व हमको मिलने वाला है पार्टी से। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने क्या कहा कि अब विचारधारा वाला व्यक्ति हूँ, संगठन वाला व्यक्ति हूँ, पार्टी का अध्यक्ष रहा हूँ, पार्टी का नेता रहा हूँ, आज भी विधायक दल का नेता हूँ। स्पष्ट मेरा मानना है कि पार्टी दायित्व समझती है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी के अंदर काम कर रहा हूँ। यदि आपको कमान मिली तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या करेंगे? नहीं, ये सोचता ही नहीं। चाची को जब मौची हो जाएगा तो चचा हो जाएंगे, इसलिए ये सब कोई इशू ही नहीं है। आज एनडीए और नीतीश कुमार जी नेतृत्व कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं है, इसलिए कोई चर्चा नहीं है। सम्राट जी, चुनाव बहुत करीब आ गया है। अब जैसे 6 से 8 दिन पहले फेज का चुनाव होना है, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कितनी सीटें वो करीब? देखिए मिथिलेश जी, जो स्थिति है, बिहार की जनता डिलीवर और विकास मॉडल देखती है। जिस तरह एनडीए की सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने मोदी भैया और नीतीश भैया पे जिस तरह भरोसा बिहार के नौजवान और बिहार की महिलाएं कर रही है, उससे स्पष्ट दिखता है कि इसने ही किया है, आगे भी यही करेगा। एक ने लूटा है, एक ने बर्बाद किया है, तो इसलिए जनता का भरोसा है। मेरा मानना है कि 2010 में जो एनडीए की सरकार बनी थी, उससे प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनेगी। बीजेपी को ज़्यादा सीटें आएंगी या जेडीयू को? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जुड़वा भाई कोई बड़ा हो कोई छोटा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट आगे पीछे होता है, 1 मिनट 1 सेकेंड, ये जुड़वा भाई हैं। सत्ता नीतीश कुमार चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सर, एक सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर हमलावर है, कह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। उस तरफ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया हमने, डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, अभी एक मुस्लिम चेहरा भी निकालने वाले हैं, कह रहे हैं और भी जाति से निकालेंगे। क्या कहेंगे? मेरा कहना, ये जातियों की पार्टी नहीं है, गठबंधन नहीं है। यहाँ हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि वैकेंसी क्रिएट होगा तब तो चर्चा करें ना। यहाँ तो नीतीश कुमार जी हैं और 2000 में भी नीतीश जी के पास 32-34 एमएलए था, 70 एमएलए बीजेपी के पास। 2020 में भी 43 विधायक था, 74 विधायक थे। नीतीश जी ने मना किया तो भी भाजपा ने कहा आप ही मुख्यमंत्री हो। देखिए, वैकेंसी क्रिएशन के बाद की चर्चा हो। तो मतलब आज एकदम क्लियर है, स्पष्ट बात, नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर। 3 जिले हैं बिहार में जो अभी चर्चा में हैं। एक नालंदा, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनका पैतृक जिला है, एक मुंगेर जहां से तारापुर सीट से आप लड़ रहे हैं, और एक वैशाली का राघोपुर जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीनों में नंबर 1 जनता की उम्मीदें हैं कि हमारा जिला मुख्यमंत्री का जिला हो। नहीं, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि इस रेस में मैं नहीं हूं। जनता, गठबंधन, वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही 2025 में जो चुनाव एकदम वैकेंसी, मैंने कहा मिथिलेश जी, वैकेंसी ही हम लोगों ने क्रिएट ही नहीं किया है। तो वैकेंसी रहेगा तब तो फॉर्म भराएगा ना। ये राजद थोड़े है कि लालू जी के बाद राबड़ी जी के बाद तेजस्वी के बाद मिश्रा जी के बाद रोनी आचार्य जी। ये नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। नीतीश जी सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए कि बिहार में विकास किया उन्होंने। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।